हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम अड्डा। और आज देखेंगे हम लोग स्टोरी ऑफ इंग्लिश के पीरियड के बारे में जानेंगे कि अंग्रेजी की कितनी पीरियड है और कब से कब तक लागू हुई थी, कब से कब तक चालू हुई थी, वो स्टार्ट हुई थी। तो सबसे पहले बाबू पीरियड के बारे में जानेंगे। अंग्रेजी पीरियड 3 है। और सबसे पहले तो पीरियड का मतलब होता है, पीरियड का मतलब होता है पीरियड का मतलब होता है समय होता है या अवधि होता है या कालखंड होता है। अब ध्यान रहे बाबू, अंग्रेजी पीरियड जो थी, अंग्रेजी का जो विकास हुआ 3 पीरियड में विकास हुआ, 3 कालखंडों में विकास हुआ था। वो कालखंड कौन कौन से थे और कब से कब तक लागू हुए थे? तो ध्यान रहे बाबू, पहला जो कालखंड था, पहला जो अंग्रेजी चालू हुआ था उसका नाम था ओल्ड इंग्लिश। ओल्ड इंग्लिश। और ओल्ड इंग्लिश का जो पीरियड रहा, ओल्ड अंग्रेजी का जो पीरियड रहा एडी 449 से लेकर 1066 ईस्वी तक। और दूसरा जो कालखंड था मिडिल इंग्लिश का कालखंड था। दूसरा जो कालखंड था मिडिल इंग्लिश का कालखंड था और इसका प्रारंभ हुआ एडी 1150 से लेकर के 1500 ईस्वी तक। तीसरे कालखंड का नाम था मॉडर्न इंग्लिश। मॉडर्न इंग्लिश। और इसका कालखंड जो था एडी 1500 से लेकर टिल नाउ, कहने का मतलब टिल नाउ, कहने का मतलब अभी तक। अब ध्यान रहे बाबू, ये 3 अंग्रेजी के पीरियड है, 3 कालखंड है। सबसे पहला ओल्ड अंग्रेजी है जिसका कालखंड था 449 से लेकर के 1066 ईस्वी तक। दूसरा आपको बताया है मिडिल इंग्लिश जिसका कालखंड था 1150 ईस्वी से लेकर के 1500। और तीसरा जो कालखंड था मॉडर्न इंग्लिश का जो कालखंड था ये 1500 ईस्वी से लेकर के टिल नाउ, कहने का मतलब अभी तक। अब ध्यान रहे, बोलियां जानेंगे इसके बारे में। तो सबसे पहले ओल्ड अंग्रेजी है। ओल्ड अंग्रेजी की जो बोलियां थी, ओल्ड अंग्रेजी की जो बोलियां थी डायलेक्ट्स थे। डायलेक्ट्स का कहने का मतलब, डायलेक्ट्स जानेंगे। ओल्ड अंग्रेजी की जो बोलियां थी, डायलेक्ट्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश, ध्यान देंगे बाबू। अब डायलेक्ट्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश। डायलेक्ट्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश, ओल्ड इंग्लिश की बोलियां। तो ध्यान रहे बाबू, ओल्ड अंग्रेजी की जो बोलियां थी वो 4 थी। कितनी थी? 4। और कौन कौन सी थी अभी हम आपको बता दे रहे हैं। ओल्ड अंग्रेजी की जो बोलियां थी 4 बोलियां थी। अभी क्वेश्चन में कई बार पूछ भी चुका है बीएससीबी बोर्ड, बिहार बोर्ड में। और ध्यान रहे बाबू, ओल्ड इंग्लिश की जो बोलियां थी 4 बोलियां थी। सबसे पहली बोली का नाम था नॉर्थम्बरियन। सबसे पहली बोली का नाम था नॉर्थम्बरियन। और दूसरी बोली जो थी बेस्ट सेक्शन थी, बेस्ट सेक्शंस थी। और तीसरी बोली का नाम था केंटिश। और नंबर 4 बोली का नाम था मर्सियन। अब ध्यान रहे बाबू, ये ओल्ड अंग्रेजी की बोलियां हैं, ध्यान रहे। और उसके बाद मिडिल इंग्लिश आता है। मिडिल इंग्लिश की बोलियां 5 हो गई। अंत में आते आते 1150 ईस्वी से लेकर के 1500 ईस्वी जो इसका कालखंड है, इसमें इसकी बोलियां 5 हो गई। जैसे में डायलेक्ट्स ऑफ मिडिल इंग्लिश। मिडिल इंग्लिश कहने का मतलब है कि मिडिल इंग्लिश की बोलियां, मिडिल इंग्लिश की बोली जो थी 5, कितनी थी? 5 बोलियां थी। तो ध्यान रहे बाबू, वो 5 बोलियां कौन कौन सी थीं अभी हम आपको बता दे रहे हैं, नोट कर लेंगे आप लोग।
सबसे पहला बोली का नाम था नॉर्थर्न, और पहली बोली का नाम था नॉर्थर्न, दूसरी बोली थी साउथर्न, तीसरी बोली थी केंटिस, और चौथी बोली का नाम था ईस्ट मिडलैंड, और पांचवी बोली का नाम था वेस्ट मिडलैंड। ध्यान रहे, आपको एग्जाम में पूछेगा कि हाउ मेनी डायलेक्ट्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश। कहने का मतलब है एग्जाम में अगर आप लोग को पूछ दिया क्वेश्चन कि हाउ मेनी ऑफ ओल्ड इंग्लिश, कहने का मतलब है कि ओल्ड अंग्रेजी की बोलियां कितनी है, तो आंसर क्या देंगे आप लोग 4। और कौन कौन सी बोलियां हैं पूछ रहे हैं कि हाउ मेनी डायलेक्ट्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश। कहने का मतलब है कि ओल्ड अंग्रेजी की बोलियां कितनी हैं, तो 4 बोलियां। और कौन कौन से अभी लिखवा दिया गया आपको, पहला नॉर्थर्न, दूसरा वेस्ट सेक्शंस, तीसरा केंटिस और चौथा मर्सियन। उसी तरह से डायलेक्ट्स ऑफ मिडिल इंग्लिश की बोली कितनी है, तो 5 हैं। कौन कौन सी हैं, नॉर्थर्न हो गया, साउथर्न हो गया, केंटिस हो गया, ईस्ट मिडलैंड हो गया, और 5वीं बोली हो गई वेस्ट मिडलैंड। अब ध्यान रहे बाबू, मॉडर्न इंग्लिश, ईस्ट मिडलैंड और वेस्ट मिडलैंड जो है बाबू, ध्यान रहे बाबू, अभी बताए हैं कि डायलेक्ट्स ऑफ मिडिल इंग्लिश की बोलियां कितनी हैं, तो 5 बोलियां हैं। पहला है नॉर्थर्न, दूसरा है साउथर्न, और तीसरा है केंटिस, 4 नंबर है ईस्ट मिडलैंड, और 5 नंबर है वेस्ट मिडलैंड। अब कहने का मतलब है कि ईस्ट मिडलैंड और वेस्ट मिडलैंड की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि ईस्ट मिडलैंड और वेस्ट मिडलैंड ये जो हैं ये कहाँ से आई हैं, तो ध्यान रहे बाबू, ये मर्सियन से आई है। इन्वॉल्वेड का मतलब होता है उत्पत्ति होता है, और मर्सियन से कौन कौन सी बोली आई है, तो अभी हम बताए हैं पहली बोली आई है ईस्ट मिडलैंड, और दूसरी बोली आई है वेस्ट मिडलैंड। ध्यान रहे बाबू, वेस्ट मिडलैंड। अब रह गया बात कि मॉडर्न इंग्लिश का उत्पत्ति किससे हुआ है। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि मॉडर्न इंग्लिश हैज इन्वॉल्वेड फ्रॉम डैश। कहने का मतलब ये है, क्वेश्चन अगर आपको पूछ देगा कि मॉडर्न इंग्लिश हैज इन्वॉल्वेड मॉडर्न इंग्लिश हैज इन्वॉल्वेड फ्रॉम डैश। कहने का मतलब है कि मॉडर्न इंग्लिश की उत्पत्ति हुई है, तो किससे उत्पत्ति हुई है, तो ध्यान रहे बाबू, ईस्ट मिडलैंड से उत्पत्ति हुई है। इसकी किससे उत्पत्ति हुई है, ईस्ट मिडलैंड से। और किसकी उत्पत्ति हुई है, तो मॉडर्न इंग्लिश की उत्पत्ति हुई है। तो आज हम लोगों ने ये जाना कि सबसे पहले अंग्रेजी का जो पीरियड है, कितनी पीरियडें हैं, तो 3 पीरियड है। और किस किस नाम से जानी जाती है, तो पहला है ओल्ड इंग्लिश, दूसरा है मिडिल इंग्लिश, तीसरा है मॉडर्न इंग्लिश। अब ध्यान रहे बाबू, ओल्ड इंग्लिश का जो कालखंड था 449 से लेकर के 1066 ईस्वी तक था। मिडिल इंग्लिश का जो कालखंड था 1150 ईस्वी से लेकर के 1500 ईस्वी तक था। नेक्स्ट मॉडर्न इंग्लिश का जो कालखंड था 1500 से लेकर के टिल नाउ। ध्यान रहे बाबू, अगला है अभी बताए हैं कि डायलेक्ट्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश। कहने का मतलब यह है जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा कि मर्सियन से उत्पत्ति हुई है ईस्ट मिडलैंड और वेस्ट मिडलैंड। ये क्या है बाबू, तो डायलेक्ट्स हैं, ठीक है। और ध्यान रहे मॉडर्न इंग्लिश की कोई बोलियां नहीं है, मॉडर्न इंग्लिश की उत्पत्ति हुई है। और मॉडर्न इंग्लिश की किससे उत्पत्ति हुई है, तो ईस्ट मिडलैंड से मॉडर्न इंग्लिश की उत्पत्ति हुई है। मॉडर्न इंग्लिश क्वेश्चन पूछता है कि मॉडर्न इंग्लिश हैज इन्वॉल्वेड फ्रॉम। कहने का मतलब है कि मॉडर्न इंग्लिश की उत्पत्ति हुई है, किस बोली से उत्पत्ति हुई है, तो ईस्ट मिडलैंड से उत्पत्ति हुई है। तो मॉडर्न इंग्लिश ईस्ट मिडलैंड से किस अंग्रेजी की उत्पत्ति हुई है,
तो मॉडर्न इंग्लिश की। अब ध्यान रहे बाबू, इतना क्वेश्चन का कंसेप्ट हम लोग क्लियर करते चलेंगे। सबसे पहले इसमें 5-7 क्वेश्चन आप लोग को हम बता दिए। जैसे में सबसे पहले पीरियड के बारे में बताएं। पीरियड कहने का मतलब ओल्ड अंग्रेजी का जो पीरियड है कितने से कितने का समय तक, तो 449 से लेकर के 1066 ईस्वी तक। मिडिल इंग्लिश का पीरियड कितने से कितने समय तक का है, तो मिडिल इंग्लिश का जो पीरियड रहा 1150 से लेकर के 1500 ईस्वी तक। मॉडर्न इंग्लिश का जो पीरियड है 1500 से लेकर के टिल नाउ। अब ध्यान रहे बाबू, कहने का मतलब है डायलेक्ट्स भी बताएं। डायलेक्ट्स का मतलब होता है बोली। अब ध्यान रहे, बोलियाँ 2 ही इंग्लिश पीरियड की हम बताएं। पहले तो बताएं डायलेक्ट्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश। कहने का मतलब है कि ओल्ड अंग्रेजी की बोलियाँ कितनी हैं, तो 4 बोलियाँ हैं। कौन कौन सी बोलियाँ हैं, तो ये नॉर्थम्बरियन हो गया, दूसरा हो गया वेस्ट सेक्शंस, और तीसरा हो गया केंटिस, और 4 नंबर का हो गया मर्सियन। अगला हम बताए थे कि डायलेक्ट्स ऑफ मिडिल इंग्लिश। कहने का मतलब है कि मिडिल इंग्लिश की बोली है, कितनी बोली है, तो 5 बोली है। और कौन कौन सी बोलियाँ हैं, तो सबसे पहले नॉर्थर्न, दूसरा है साउथर्न, तीसरा है केंटिस, 4 नंबर है ईस्ट मिडलैंड, और 5वां नंबर है वेस्ट मिडलैंड। और अभी बताए हैं कि ईस्ट मिडलैंड से ही मॉडर्न इंग्लिश की उत्पत्ति हुई है। ईस्ट मिडलैंड से ही मॉडर्न इंग्लिश की उत्पत्ति हुई है। ध्यान रहे बाबू, इतना क्लियर कॉन्सेप्ट कर लेंगे। आगे वाले वीडियो में इसका थोड़ा सा और डिटेल हम बताएंगे। ये स्टोरी ऑफ इंग्लिश का क्वेश्चन स्टोरी ऑफ इंग्लिश से रिलेटेड था। लिखा है कि हाउ मेनी डायलेक्ट्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश। कहने का इसका मतलब ये होता है कि ओल्ड अंग्रेजी की बोलियाँ कितनी हैं, तो 4 बोलियाँ। इसके पहले आप लोग का बता दिया गया। पीरियड का मतलब होता है कालखंड, समय, अवधि होता है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे। एक बार वीडियो को शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे, और वीडियो के अंत तक इसको देखेंगे, शुरू से लेकर के अंत तक करके पूरा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा बाबू। ठीक है, ज़्यादा समय न लेते हुए मैं इस वीडियो को स्थगित करता हूँ, और इसका अगला पार्ट आप लोग को फिर से डाल दिया जाएगा स्टोरी ऑफ इंग्लिश से रिलेटेड। स्टोरी ऑफ इंग्लिश मतलब कहने का मतलब अंग्रेजी की कहानी कहाँ से शुरू हुई, किस ट्राइब्स के द्वारा कहाँ पे बोली जाने लगी, ओल्ड अंग्रेजी की राइटिंग सिस्टम जो था क्या था। तो अगला वीडियो में हम इसको बता देंगे, कंसेप्ट क्लियर कर देंगे। और ये जितना भी क्वेश्चंस बताया गया आप लोग को बीएससीबी बोर्ड 2024 से रिलेटेड क्वेश्चन बताया गया है। 2024 से रिलेटेड क्वेश्चन ये बताया गया है बाबू, ध्यान रहे। तो इस वीडियो को इतने तक समाप्त करते हैं। जय हिंद, फिर मिलेंगे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। और उसके बाद इस चैनल को सबसे पहले मेरे चैनल एग्ज़ाम अड्डा, चैनल का नाम है एग्ज़ाम अड्डा, इसको पहले आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे। एग्ज़ाम अड्डा को सब्सक्राइब कर लेंगे बाबू। जय हिंद, जय भारत।